हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस की इम्पोर्टेंट 250 एमसीक्यूज की पार्ट 5 की वीडियो में आपका स्वागत है। आपका 201 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी जानकारी के बता दूं दोस्तों, जो आपके केरल राज्य में साक्षरता दर है वो आपका लगभग 96% है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? इसका आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण की गंगा को गोदावरी नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य सबसे कम साक्षर राज्य है, जिसमें 61% लोग ही साक्षर हैं। गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी दाहिनी ओर की है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा यमुना नदी गंगा की सहायक नदियों में से दाहिनी ओर से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, वंदे मातरम के जो लेखक हैं उनका नाम हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इनके लेखक हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी जनगण मन के लेखक हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है उसका नाम हो जाएगा तो गोदावरी नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी पूरी तरह से भारत में बहती है और इसकी कुल लंबाई आपका हो जाएगा 1465 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्यमेव जयते। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और सत्यमेव जयते का आपका अर्थ हो जाएगा सत्य की ही विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के बीच का चक्र क्या कहलाता है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज के बीच का चक्र प्रगति कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 तीलियां अशोक चक्र में होती हैं। और यह 24 तीलियों का अर्थ होता है 24 धर्ममार्गों का प्रतीक के रूप में 24 तीलियां हैं जो कि हमारे अशोक चक्र में सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 215 नंबर प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग केसरिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों केसरिया रंग का आपका जो साहस और त्याग का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का मध्य रंग क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज का मध्य रंग सफेद है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस सफेद रंग का अर्थ हो जाएगा दोस्तों शांति और सत्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का निचला रंग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और हरे रंग का आपका प्रतीक समृद्धि और कृषि का प्रतीक है। 258 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो दोस्तों आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। आपका अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु बाघ किस वर्ग का जीव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्तनधारी वर्ग का जीव है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
और बाघ एक स्तनधारी मांसाहारी जीव है। राष्ट्रीय ध्वज को झुकाना किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपमान का प्रतीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को झुकाना राष्ट्र के प्रति असम्मान का प्रतीक माना जाता है। आपका अगला वाला प्रश्न हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। 222 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें 15 अगस्त 1947 के दिन ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। आपको ये भी बता दें, ये भी याद रखिएगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बाल दिवस मनाने का जो आपका कारण है वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन के कारण 14 नवंबर को बच्चों के प्रति उनका प्रेम व्यवहार के कारण बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 225 नंबर प्रश्न हो जाएगा शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपके शिक्षक दिवस को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो हम आपको बता दें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यार दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जीके स्टडी गौतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका हमने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो दोस्तों आप लोगों का प्यार बना रहेगा, हम आपके लिए ऐसी भी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 230 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला आपका प्रश्न हो जाएगा भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक संविधान में 395 अनुच्छेद और आपको बता दें 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी आपके संविधान में, ये भी आप याद रखिएगा। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 232 नंबर प्रश्न हो जाएगा भारत का संविधान विश्व का खालिस्तान संविधान है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें ये जो भारत का संविधान है आपकी, ये आपके विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में भी है। अगला वाला प्रश्न हो जाएगा भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका।
भारत का संविधान आपके अमेरिका देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरित है। संघीय शासन प्रणाली की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? तो अमेरिका देश से संघीय शासन प्रणाली की प्रेरणा ली है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 235 नंबर प्रश्न हो जाएगा, संसदीय प्रशासन प्रणाली की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन देश से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो इसका एग्जैक्ट डेट है वो आपका हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा एच.जे. कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 240 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके बल से हमें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 241 नंबर प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान भारत में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार से 11वां मौलिक कर्तव्य संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाचन मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और इनका आपका कार्यकाल हो जाएगा 1950 से 1962। 245 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 तक कौन है? तो आपके इसका उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू को 25 जुलाई 2022 से राष्ट्रपति के पद पर बनी हैं और ये वर्तमान तक हैं। और आपको बता दें ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल है वो आपका हो जाएगा 1952 से 1962। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आपका लास्ट और 250 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और दोस्तों आपको यह बता दें ये आपके 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। प्यारे फ्रेंड्स, जीके जीएस की इंपॉर्टेंट 250 एमसीक्यूज की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए उस तरह की वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।